दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी मिक्स से सीरीज नंबर है 24 और बात करेंगे कंप्यूटर की ये सीरीज है जिसमें एमसीक्यू टाइप टोटल 25 क्वेश्चन है। कंप्यूटर नेटवर्क की मूल अवधारणा से संबंधित ये 25 क्वेश्चन है। यूपीपीसीएल जेएमआरसी एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है और कंप्यूटर से संबंधित 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, लाइक शेयर भी करें और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर ले, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चन फर्स्ट की। क्वेश्चन फर्स्ट, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नेटवर्क एडेप्टर किसे कहते हैं? तो बात कर रहे हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और नेटवर्क एडेप्टर की। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए लेन कार्ड। जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नेटवर्क एडेप्टर ये लेन कार्ड कहलाता है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड, लेन कार्ड निम्न में से किसका भाग होता है? तो बात कर रहे हैं लेन कार्ड और ये भाग होता है यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सी हार्डवेयर। लेन कार्ड है ये हार्डवेयर का भाग होता है। और चलते हैं बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन 3, वेन का पूरा नाम क्या है? तो बात कर रहे हैं वेन के पूरे नाम की और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन डी वाइड एरिया नेटवर्क। डब्ल्यू वाइड, ए का एरिया और एन का नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 4। क्वेश्चन 4, एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो हम बात कर रहे हैं कि छोटे क्षेत्र में फैले हुए नेटवर्क को कहा जाता है लेन, लोकल एरिया नेटवर्क, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5, DSL का पूरा नाम क्या है? तो बात कर रहे हैं DLS का और आंसर है ए डिजिटल सब्सक्राइब लाइन। DSL डिजिटल सब्सक्राइब लाइन इसका आंसर है। तो चलते हैं इसी के साथ में बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 में अपार्टमेंट नेट क्या है? तो बात कर रहे हैं अपार्टमेंट की और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन ए विश्व का पहला वेन वाइड एरिया नेटवर्क। विश्व का पहला वेन यानी वाइड एरिया नेटवर्क, विश्व का पहला वाइड एरिया नेटवर्क है अपार्टमेंट। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7, सिम का पूरा नाम क्या है या पूरा इसका स्वरूप क्या है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिम के पूरे नाम की और यहाँ पे है ना हमारा आंसर सब्सक्राइब से आइडेंटिटी मॉड्यूल, एस का सब्सक्राइबर्स और आई का आइडेंटिटी और एम का मॉड्यूल है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन 8, WLL का पूरा रूप क्या है? तो बात कर रही है WLL का पूरा नाम बताइए। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन डी वायरलेस इन लोकल लूप, वायरलेस इन लोकल लूप, ऑप्शन डी। और चलते हैं बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा सिग्नल साइट नेटवर्क है? तो बात कर रहे हैं ये सिग्नल साइट नेटवर्क और छोटा। तो यहाँ पे हमारा आंसर है जो ऑप्शन ए है लेन, लोकल एरिया नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क है और ये छोटा सिग्नल साइट नेटवर्क है। चलते हैं इसी के साथ में। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 में सी बैंड प्रेक्षण में प्रयोग की आवश्यकता होती है। तो बात कर रहे हैं सी बैंड प्रेक्षण और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन डी 6GHz, 6GHz का। और चलते हैं बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11, सिग्नल की शक्ति कम
हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। कि अगर हम नेटवर्क की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं, नेटवर्क है वो लंबे एरिए में पहुंचाना चाहते हैं लेकिन सिग्नल भी कम ना हो, इसके लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमारा आंसर है रिपीटर। रिपीटर का प्रयोग करके हम सिग्नल की शक्ति कम किए बिना नेटवर्क की लंबाई को बढ़ा सकते हैं। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWLUN है। तो बात कर रहे हैं नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWLUAN क्या है? तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन, यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 में माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है? अब हम बात करते हैं, अगर टेलीफोन से माइक्रो कंप्यूटर को जोड़ना है तो हम कौन सी जो डिवाइस है उसका यूज करेंगे? और यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए है मोडेम। मोडेम का यूज करके माइक्रो कंप्यूटर को हम टेलीफोन से जोड़ सकते हैं। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14, डाटा प्रेषण ट्रांसमिशन की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त इकाई कौन सी है? तो यदि हम डाटा प्रेषण यानी डाटा के जो ट्रांसमिशन की जो गति है, स्पीड है, उसको मापने के लिए किस युक्ति या किस यूनिट का उपयोग करेंगे? तो यहाँ पे हमारे पास आंसर है सी, बिना प्रति सेकंड। बिना प्रति सेकंड है ऑप्शन सी। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को, किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को अगर एक्सेस करने को देना है तो प्रयोग होता है कि एक्सेस करने के लिए, प्रयोग करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन सी, इंट्रानेट। इंट्रानेट प्रयोग करके हम जो कि एक्सेस करा सकते हैं। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन 16 में दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर है। यदि दो नेटवर्क को आपस में जोड़ना है तो वो कंप्यूटर कहलाता है ऑप्शन सी, गेटवे कंप्यूटर कहलाता है। गेटवे कंप्यूटर दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ सकता है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन 17 में सर्वर कंप्यूटर वे होते हैं जो डेस से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं। तो बात कर रहे हैं सर्वर कंप्यूटर की, और वे होते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन बी, नेटवर्क। सर्वर कंप्यूटर वे होते हैं जो नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स करते हैं। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन 18, किसी कॉलेज परिसर तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है। तो अगर किसी कॉलेज परिसर तक ही सीमित है तो उस कंप्यूटर नेटवर्क का क्या नाम है? तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन सी, कैंपस एरिया नेटवर्क। यदि किसी भी संस्था या कैंपस तक सीमित नेटवर्क है तो उसका नाम कैंपस एरिया नेटवर्क है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन 19 में निकनेट है। तो बात कर रहे हैं निकनेट की, और यहाँ पे जो हमारा आंसर है निकनेट, और हमारा आंसर है वो आगे है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन डी, भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क। निकनेट है भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला निकनेट कहलाता है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन 20, लॉग होल नेटवर्क क्या है? तो बात कर रहे हैं लॉग होल नेटवर्क किसे कहा जाता है? और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन सी, वेन को। लॉग होल नेटवर्क, इसको वेन को कहा जाता है, जो WAN वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 21।
क्वेश्चन 21 में FTP का पूरा नाम क्या है, तो बात कर रहे हैं FTP का, और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। F फाइल, T ट्रांसफर और P प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर है 22 में लेन का पूरा नाम क्या है, तो लेन यहाँ पे हमारा जो आंसर है ऑप्शन ए, लोकल एरिया नेटवर्क। एल का लोकल, ए का एरिया और एन का नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क है। वाइड एरिया ये WAN का है। और चलते हैं बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13, इंटरनेट का विकास किस देश ने किया था, तो बात कर रहे हैं इंटरनेट का विकास करने वाले देश का, और यहाँ पे हमारा आंसर है अमेरिका। इंटरनेट का विकास अमेरिका ने किया था, अमेरिका में हुआ है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन 24, संचार के समय SMTP उपयोग किया जाने वाला पोर्ट नंबर कौन सा है। यदि हम संचार के समय SMTP जो पोर्ट नंबर यूज करते हैं वो है हमारा आंसर ऑप्शन बी 25। पोर्ट नंबर 25 होता है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है जो 25 नंबर क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा लेस ब्रांड बेड का एक उपयोग है। तो अब हम बात कर रहे हैं एक वायरलेस ब्रांड बेड, और यहाँ पे हमारा आंसर है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन सी, मोबाइल ब्रांड बेड। मोबाइल ब्रांड बेड है, ये एक वायरलेस ब्रांड बेड है। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें। अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।